स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस वीडियो। सो बच्चों, आज हम आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं विच इज़ चैप्टर नंबर 12 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ टाइम एंड कैलेंडर। यानी कि इस चैप्टर में बच्चों हम टाइम देखना ठीक है सीखेंगे और कैलेंडर के बारे में सीखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर। सबसे पहले प्रीवियस क्लास की हम रिकॉल कर लेते हैं जो भी चीज़ें हमने सीखी थी। ठीक है, ड्रॉ द मिनट एंड आवर हैंड टू शो द करेक्ट टाइम। हम जानते हैं आवर हैंड क्या होता है, मिनट हैंड क्या होता है। ठीक है, जो मिनट लॉन्ग हैंड होता है उसको मिनट हैंड बोलते हैं, जो शॉर्ट होता है उसको आवर हैंड बोलते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे आपको गिवन है, आप देख के टाइम इजीली रीड कर सकते हैं। क्लियर है इतना? सो मैच दैट कॉलम। आपको यहाँ पे टाइम गिवन है, क्लॉक गिवन है, आपको बताना है क्या टाइम हुआ है। जैसे कि 6:40 आपको दिया हुआ है टाइम, आपको यहाँ पे देखना है 6:40 कहाँ पर है। 6 पर आपका ये आवर होता है, ये मिनट होता है, तो शॉर्ट हैंड यानी कि आर हैंड हमारा 6 पे होना चाहिए, 6 और 7 के। एंड 40 कहाँ पर होता है हमारा 8 पर, तो ये 40 है। इट मीन्स ये हमारा टाइम है, यहाँ मैच हुआ है। ठीक है, अब आप देखिए कि कितना है। इट मीन्स 20 मिनट टू 7 बजने में अभी कितने मिनट हैं, 20 मिनट्स हैं, तो ये यहाँ पर मैच होगा। इस तरीके से आपको क्या करनी है, इसकी मैचिंग करनी है। क्लियर है इतना? ये अभी हम क्या कर रहे हैं बच्चों, अभी हम प्रीवियस जो कॉन्सेप्ट हमने सीखा था उसका रिवीजन था, रिकॉल किया था हमने। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो फर्स्ट टॉपिक होगा इस चैप्टर में, रीडिंग टाइम टू द एग्जैक्ट मिनट। एग्जैक्ट मिनट कितने हुए हैं टाइम होके, वो हम यहाँ पर सीखेंगे। ठीक है, जैसे कि 2:21, 2:21 हो रहे हैं, 2:20 हो रहे हैं, एग्जैक्ट टाइम। इफ यू लुक एट क्लॉक क्लोजली, अगर आप क्लॉक को बहुत पास से देखते हैं तो इस तरीके की आपकी क्लॉक बच्चों दिखाई देती है। यू विल फाइंड दैट बिटवीन द नंबर रिटन ऑन इट्स फेस, जैसे कि आप नंबर्स देख सकते हैं जो कि इसके फेस पर है, उनके बीच में, नंबर्स के बीच में, दैट इज 1 और 2, यानी कि 1 और 2 के बीच में आप देखेंगे 3 देयर आर स्मॉल लाइन्स और डॉट्स। ठीक है, यहाँ इन दोनों के बीच में कुछ लाइंस या डॉट्स होते हैं। ठीक है, जो कि रिप्रेजेंट करते हैं टू अ सिंगल मिनट, एक मिनट को, जो कि रिप्रेजेंट करते हैं सिंगल मिनट को, जिसका मतलब होता है एक लाइन या एक डॉट का मतलब होता है 1 मिनट। ठीक है, क्लियर है इतना? सो बिटवीन 1 and 2 देयर आर 4 लाइन्स, तो 1 और 2 के बीच में 4 लाइन्स है। आप देख सकते हैं 1 और 2 के 1 2 3 4 लाइन्स है डॉट्स के बीच में। डिवाइड्स द स्पेस बिटवीन 1 and 2, जो कि स्पेस को डिवाइड कर रही है किसमें, इनटू 5 इक्वल पार्ट्स। 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। सिमिलरली द स्पेस बिटवीन 2 and 3, इसी तरीके से 2 और 3 के बीच में भी स्पेस गिवन है। ऑल्सो डिवाइड इनटू 5 इक्वल पार्ट्स बाय 4 लाइन्स। ठीक है, 5 इक्वल पार्ट्स डिवाइड है 4 लाइन के थ्रू। इन द फिगर यू कैन सी दैट द मिनट हैंड, आप मिनट हैंड को देख सकते हो जो कि 48 शो कर रहा है बिटवीन 9 and 10। 9 और 10 के बीच में क्या शो कर रहा है, ये 48 यहाँ पर शो है। ठीक है, एंड द आर हैंड इज नियर 3, और जो आर हैंड है वो 3 के पास में है, 3 पर नहीं है, 3 के पास में है। सो द टाइम इज 2:48, तो टाइम क्या हुआ 2:48, यानी कि 2:48 हो चुके हैं। नाउ इन क्लॉक विच यू सी द नंबरिंग ऑफ मिनट, जो मिनट की नंबरिंग है अप टू 60 तक है, इज नॉट डन। ये क्या है, डन नहीं है। देन हाउ डू वी रीड द मिनट, तो हम कैसे रीड करेंगे। यू नो हाउ टू काउंट द मिनट इन 5s, आपको पता है 5s में कैसे काउंट करते हैं मिनट्स को। When the minute hand is at 9, जब 9 पर आपका मिनट हैंड होगा यहाँ पर, it is 45 minutes, यहाँ पर 45 मिनट्स होंगे। पास द आवर, जो भी आवर होगा उसको होकर, यानी कि 2:45 हो चुके होंगे। When the minute hand is at 10, ठीक है, अगर मिनट हैंड आपका 10 पर है, it is 50 minutes, तो यहाँ पर आपका 50 मिनट्स होगा। ठीक है, सो बिटवीन 9 and 10, और 9 और बीच के में क्या होगा, 10 will be lies द मिनट। ठीक है, 46 47 48, 9 और 10 के बीच में कितने मिनट्स होते हैं, 46 से लेके 49 तक। इफ द मिनट हैंड इज एट द फर्स्ट लाइन, अगर मिनट हैंड यहाँ के फर्स्ट लाइन पर है तो 46 होगा। ठीक है, पास्ट आवर, जो भी घंटे होंगे। ठीक है, इफ इट इज एट द सेकेंड लाइन, अगर वो सेकेंड लाइन पे होता है तो 47 होगा, एंड सो ऑन। इसी तरीके से आगे की क्लॉक में जो क्लॉक का फेस होता है, यही सारे मिनट्स यहाँ पे आपको शो करेंगे। ठीक है,
लुक एट दिस पार्ट ऑफ अ क्लॉक। अब इस पार्ट को देखिए क्लॉक की। द मिनट हैंड इज एट द सेकेंड लाइन, जो मिनट हैंड है वो सेकेंड लाइन पर है, ठीक है। आफ्टर थ्री के, ठीक है। सो इट इज 17 मिनट पास द आवर, तो 17 मिनट हो चुके हैं कोई भी घंटे होके। एनी टाइम बिफोर और आफ्टर आवर, हाफ आवर, कोई भी टाइम हो जो आधे घंटे पहले या फिर आधे घंटे बाद में होता है, कैन बी रीड इन 3 वेज। 3 तरीके से हम उसको देख सकते हैं, रीड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। लाइक 25 मिनट्स टू 8, 25 मिनट है 8 बजने में, 35 मिनट पास्ट हो चुके हैं 7 o'clock होकर, एंड 7:35, इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। सो इसी के ऊपर बेस्ड है आपकी बच्चों नेक्स्ट एक्सरसाइज विच इज 12.A एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज रीड एंड राइट द टाइम इन 2 वेज। 2 तरीकों से आपको टाइम बताना है। जैसे अभी हमने 3 तरीके सीखे थे यहाँ पर, तो आप 2 तरीके से लिख सकते हैं। ये आपके 3 तरीके हैं। आप नॉर्मल नंबरिंग्स में लिख सकते हैं विच इज 6:15, ठीक है। 3 पे आप डॉट काउंट कर लीजिए, 15 नहीं है, 16, 17 मिनट्स हो चुके हैं, ठीक है। 6 और 17, यहाँ पे आप लिखेंगे 6 एंड 17 मिनट पास्ट हो चुका है। अब आप लिख सकते हैं यहाँ पर 17 पास्ट 6, 17 पास्ट, यानी कि 17 मिनट्स हो चुके हैं। सॉरी, यहाँ पे हमने मिनट नहीं राइट किया, तो हम मिनट भी राइट करेंगे, ठीक है। 17 मिनट्स पास्ट 6, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ पर टाइम राइट कर सकते हैं 2 वेज में, और सभी क्लॉक फेस के आगे आपको इसी तरीके से टाइम राइट करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे ड्रॉ करने हैं हैंड्स ऑफ द क्लॉक टू शो द गिवन टाइम। जो भी टाइम आपको यहाँ पर गिवन है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको टाइम गिवन है, तो आप इस टाइम के अकॉर्डिंग यहाँ पर आवर हैंड और मिनट हैंड शो करेंगे, ड्रॉ करेंगे। 2:24, 2 o'clock होकर 24 मिनट्स हो चुके हैं। 24 कहाँ पर होंगे, 20, 21, 22, 23, 24, 24 यहाँ पर होंगे, तो मिनट हैंड तो हमारा यहाँ आएगा 5 से जस्ट बिफोर, एंड आपका 2 हैंड आएगा यहाँ पर, ठीक है। 1 and 2 के बीच में, सॉरी 2 and 3 के बीच में, क्लियर है। सो आपका यहाँ पर आएगा ये। सो आप देख सकते हैं 2:24 हो रहे हैं, यहाँ पर आपका 8:08 हो रहे हैं, तो आप यहाँ पर राइट करेंगे, ठीक है। इस तरीके से आपको मिनट और आवर हैंड ड्रॉ करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, राइट द टाइम 2 hours बिफोर। 2 घंटे पहले का टाइम आपको बताना है। किस तरीके से बताएंगे, यानी कि हमारे 1 hour में आप जानते हैं 1 hour इज इक्वल्स टू 60 मिनट्स होते हैं, तो हम इस टाइम को 60 मिनट पीछे लेकर जाएंगे, ठीक है। सो 6:18 हो रहे हैं, सुबह में AM से हमें पता चल रहा है। सो 5:18 पे हमारे 60 मिनट कंप्लीट होंगे पीछे की तरफ। ये हो गया 1 hour। फिर हमें 1 मिनट यानी कि 1 घंटा 60 मिनट और पीछे जाना है, तो 4:18 पे आपका ये टाइम आपका आंसर होगा। क्लियर है इतना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, गिव द टाइम 3 hours आफ्टर। आपको आगे की काउंट करना है, यानी कि फॉरवर्ड चलना है। सो ये तो बहुत ईजी है। सो अगेन हमारा 1 hour इज इक्वल्स टू 60 मिनट, तो 60 मिनट हम इसे आगे लेकर जाएंगे, 20 मिनट्स यहाँ और 40 आगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 640, ठीक है, 740 एंड 840। यहाँ पे ये हो गया आपका 3rd hour। 3 hour आगे ये टाइम रहेगा आपका, ठीक है। 3 घंटे आगे 8:40, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका टॉपिक है द 24 hour क्लॉक। अभी तक हमने क्या देखा है, 12 तक हमारा जो क्लॉक फेस होता है उसमें 12 ही नंबर राइट होता है, 1 to 12 लिखा होता है, ठीक है। ये 24 hour क्लॉक क्या होता है, इन अ 12 hour क्लॉक, जो 12 घंटे वाली हमारी क्लॉक होती है बच्चों, वी यूज AM एंड PM। हम उसमें AM और PM का यूज करते हैं, बिकॉज द क्लॉक शोज द सेम टाइम ट्वाइस अ डे, क्योंकि जो क्लॉक होती है वो एक ही समय को 2 बार दिखाती है, ठीक है। इन 24 hours क्लॉक द आवर फ्रॉम मिडनाइट, जो 24 घंटे वाला टाइम है बच्चों, उसमें आधी रात से टाइम क्या होता है, स्टार्ट होता है। नेक्स्ट मिडनाइट आर मार्क्ड एज 0, और नेक्स्ट मिडनाइट को हम 0 मार्क करते हैं टू 24 hours, ओके। 0 to 24 hours। टाइम आर रिटन एज एंड रीड एज आवर्स। द टाइम मिडनाइट इज एक्सप्रेस्ड एज दिस,
जो मिडनाइट का टाइम होता है उसको हम 40 में राइट करते हैं, क्योंकि जो हमारे आवर होते हैं वो इस तरीके से तो होते हैं। मान लीजिए 10 o'clock होके 15 मिनट्स हो रहे हैं, तो ये 4 डिजिट है। इसी तरीके से हमारे 4 डिजिट होते हैं, और ये इसमें बीच में डॉट्स नहीं होते, बस 24 आवर्स के लिए। और 24 आवर्स इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। सो ये आपकी क्लॉक कुछ इस तरीके से दिखाई देती है, 00, एंड यहाँ से आपका टाइम स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे आपको टाइम दिया हुआ है 12 आवर क्लॉक, 24 आवर क्लॉक, 12 आवर क्लॉक अगेन एंड 24 आवर क्लॉक। पूरे 1 डे का ये सर्कल आपको दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन है कन्वर्टिंग 12 आवर क्लॉक टू 24 आवर क्लॉक टाइम, यानी कि 12 घंटे के समय को आपको 24 घंटे के समय में बदलना है। सो फर्स्ट इज 2:15 AM हो रहा है, तो इसको हम किस तरीके से लिखेंगे? दो चीजें होंगी बच्चों इसमें, कि आप एक तो 2 के बाद जो डॉट है उसको हटाएंगे, और 2 से पहले एक 0 ऐड करेंगे, क्योंकि अगर आप 2 से के बाद 0 ऐड करते हैं तो आपका टाइम चेंज हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए हमें पहले, जैसे हमारा मैथ्स में होता है कि हम अगर डिजिट के बाद 0 लगाते हैं तो वैल्यू चेंज हो जाती है, और 0 अगर डिजिट से पहले राइट किया जाए तो वैल्यू पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। इसी तरीके से हमने यहाँ पर 0 राइट किया है, तो ये आपका टाइम होगा बच्चों, और इसे हम आवर्स में लिखेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट इज कन्वर्टिंग 24 आवर्स क्लॉक टू 12 आवर क्लॉक। अब आपको 24 घंटे के समय को 12 घंटे के समय में कन्वर्ट करना है, विच इज 300 आवर्स। 300 आवर लिखा हुआ, इट मीन्स 3 है, 3 के बाद डॉट्स आएंगे एंड 00 और AM, ठीक है। सो इस तरीके से आपको यहाँ पर टाइम को क्या करना है, कन्वर्ट करना है। बहुत ही सिंपल है। उसके बाद आपकी फर्स्ट जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है, सॉरी, उसमें फर्स्ट क्वेश्चन होगा, चेंज करना है टाइम 12 आवर को 24 आवर क्लॉक में, ठीक है। बहुत सिंपल है। 10 के बाद जो डॉट है उनको रिमूव कर दीजिए और यहाँ आवर लिख दीजिए। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, चेंज 24 आवर्स क्लॉक टू 12 आवर। 24 घंटे के समय को आपको 12 घंटे वाली क्लॉक में चेंज करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो हमने ऊपर से रिमूव किया था आप उसे ऐड कर दीजिए। 10 के बाद आप डॉट ऐड कर दीजिए, 15 लिख दीजिए और आवर की जगह AM लिख दीजिए, ठीक है। 12 तक तो बच्चों AM होता है, आफ्टर 12 मिड डे में उसका PM हो जाता है, PM में चेंज हो जाता है। नेक्स्ट इज कन्वर्जन ऑफ यूनिट ऑफ टाइम। आपकी टाइम को जो यूनिट है उनको किस तरीके से आप कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। कन्वर्जन ऑफ मिनट इनटू सेकंड्स। आपको मिनट दिए हुए हैं, आपको उन्हें सेकंड्स में चेंज करना है। उसके हम सीखेंगे कैसे कर सकते हैं। विक्रम टेक्स 4 मिनट 30 सेकंड्स टू स्विम 100 मीटर। उसको 100 मीटर स्विमिंग करने के लिए 4 मिनट 30 सेकंड लगते हैं। नाउ आप क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे, जो मिनट दिया हुआ है 4 मिनट उसको भी सेकंड्स में कन्वर्ट करने के लिए बच्चों 4 मिनट को आप 60 सेकंड से करेंगे, क्योंकि 1 मिनट इज इक्वल्स टू 60 सेकंड्स होता है। तो 1 मिनट में जितने सेकंड्स होते हैं उतनी हम मिनट में मल्टीप्लाई करते हैं, हमारा आंसर आता है सेकंड्स में। और जो गिवन सेकंड्स है उनको हम ऐड कर देते हैं यहाँ पर, और फिर जो टोटल सम आता है वो हमारा आंसर होगा 270 सेकंड्स, ठीक है। तो इतने सेकंड्स लगते हैं विक्रम को स्विम करने के लिए। कन्वर्जन ऑफ आवर्स इनटू मिनट। आवर गिवन है, आपको मिनट में कन्वर्ट करना है। अगेन 1 आवर इज इक्वल्स टू 60 मिनट होता है, सो आप आवर की मल्टीप्लाई मिनट से कर देंगे। 3 आवर 35 मिनट दिया हुआ है। नितीश टेक 3 आवर 35 मिनट्स टू फिनिश हिज होमवर्क। होमवर्क करने में उसको 3 घंटे 35 मिनट लगते हैं। आपको 3 घंटे को कन्वर्ट करना है मिनट्स में, और यहाँ पे ये मिनट्स ऑलरेडी गिवन है। तो 3 की मल्टीप्लाई 60 से करेंगे 180 आएगा, 35 प्लस कर देंगे तो 215 आ जाएगा। ये टोटल आपके मिनट्स आए हैं बच्चों। यूनिट का स्पेशल ध्यान रखना है हमें, ठीक है, कि हम कैसे किसको किस में कन्वर्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट इज कन्वर्जन ऑफ मिनट इनटू आवर्स। अब आपको मिनट गिवन होंगे, आपको उसे आवर में कन्वर्ट करना है। अगेन हमें ध्यान रखना है कि 1 आवर इज इक्वल्स टू 60 मिनट होता है, या फिर 60 मिनट्स मिलकर 1 आवर बनाते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे आपको गिवन है क्या, 450 मिनट्स गिवन है। तो आपको क्या करना है, जो 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स होता है, तो आप उसको अभी तक मल्टीप्लाई किया था, अब हम डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने से क्या होगा, आपके आवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो बचा हुआ पार्ट होगा वो आपका 30 मिनट्स, यानी कि रिमाइंडर जो होगा वो आपका 30 मिनट्स होगा, ठीक है। सो 7 आवर 30 मिनट्स उसको लगते हैं अपना वर्क करने में। सॉरी, हमने कन्वर्ट किया तो 7 आवर 30 मिनट्स आया है। नेक्स्ट आपको डेज को आवर में कन्वर्ट करना है। सो आपको बताना है 1 डे में कितने आवर्स होते हैं, 24 आवर्स होते हैं, ठीक है। कन्वर्ट करना है, कितने डेज हैं, 8 डेज हैं।
8 डेज में 8 की मल्टीप्लाई 24 से करेंगे 192 आवर्स आ जाएगा। और ये आपका क्वेश्चन कन्वर्ट हो चुका है बच्चों। नेक्स्ट है बच्चों आपका कन्वर्जन इनटू डेज। आवर्स दिए हुए हैं, आपको उन्हें डेज बनाना है। 1 डेज इक्वल्स टू 24 आवर्स। आवर्स आपको 700 दिए गए हैं, तो 700 को आप डिवाइड करेंगे 24 से, आपका आंसर होगा 29। और जो रिमाइंडर है ये आपका होगा, सॉरी 29 आपका डेज होगा, क्योंकि हमें डेज चाहिए, ठीक है। और जो बचा हुआ रिमाइंडर होगा वो आपके आवर्स होंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपका कंप्लीट 1 आंसर आएगा, आपका रिमाइंडर रह सकता है, और जो रिमाइंडर रहेगा वो आपका स्मॉलर डिजिट होगा, स्मॉलर यूनिट होगा। आप उसे स्मॉलर यूनिट में कंसिडर करेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज बच्चों इसी के ऊपर बेस्ड है, विच इज कन्वर्जन। कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू मिनट्स। आपको इसे कन्वर्ट करना है मिनट्स में। सो फर्स्ट वन इज 8 आवर। 8 आवर को मिनट में कन्वर्ट करेंगे। 1 आवर इज इक्वल्स टू 60 मिनट। आपको 8 का बताना है, तो 8 इंटू 60 मिनट्स 480 आपका आंसर होगा मिनट में, ठीक है। और यहाँ पर अगर आपको आवर और मिनट दोनों गिवन है, तो आप सिर्फ आवर वाला पार्ट चेंज करेंगे, मिनट को ऐसे ही रहने देंगे, मिनट तो ऑलरेडी मिनट्स में है। सो यहाँ पे बस 8 की जगह 5 आ जाएगा और 60 से आप मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। क्लियर है इतना? चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहा होगा कॉन्सेप्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू सेकंड्स। मिनट्स गिवन है, सेकंड से मल्टीप्लाई करनी है। अगेन हम 5 की मल्टीप्लाई 60 से कर देंगे। नेक्स्ट है कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू आवर्स एंड मिनट्स, ठीक है। आपको मिनट्स को मिनट्स में कन्वर्ट करना है, आवर्स एंड मिनट्स में। तो यहाँ पे आपको सिंपली मिनट्स गिवन है, आप इनको आवर में चेंज करिए, तो रिमाइंडर आपका बचेगा वो भी मिनट में काउंट होगा, ठीक है। और बाकी आपका जो क्विटेंट होगा वो आपका आवर होगा। नेक्स्ट है कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू आवर्स। 10 डेज है, आवर में कन्वर्ट करना है। सो 10 डेज 1 डे इज इक्वल्स टू कितना होता है 24 आवर्स। 10 डेज गिवन है, तो आप क्या करेंगे 10, ठीक है, इसकी आपको आवर्स में चेंज करना है, तो आप 10 की मल्टीप्लाई 24 में कर देंगे, ये आपका आ जाएगा 240 आवर्स। क्लियर है इतना? सो इस तरीके से बच्चों आपको ये क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं। नेक्स्ट कन्वर्ट है फॉलोइंग्स इनटू डेज एंड आवर्स, यानी कि कंप्लीट आवर दिया हुआ है, आपको इनके दिन बनाने हैं, डेज बनाने हैं। उसके लिए आप डिवाइड करेंगे कितने से 24 से, ठीक है। और फिर जो रिमाइंडर बचेगा वो आपका होगा आवर्स, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों आपका एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टाइम। टाइम का किस तरीके से एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, ठीक है। ऑपरेशन हम यहाँ सीखेंगे। एडिशन ऑफ टाइम इज डिफरेंट फ्रॉम एडिशन ऑफ ऑर्डिनरी नंबर्स, ठीक है। यहाँ पर टाइम का जो एडिशन होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है बच्चों ऑर्डिनरी नंबर्स से। एग्जाम्पल से समझते हैं 23 मिनट्स 50 सेकेंड्स एंड 16 मिनट्स 50 सेकेंड्स। दो नंबर्स यहाँ पर आपको दिए हुए हैं। स्टेप नंबर 1, ऐड द सेकेंड। सबसे पहले हम जो सेकेंड्स हैं उनको ऐड करेंगे, विच इज कितना होगा 70 सेकेंड्स। 70 सेकेंड्स को हम कन्वर्ट करेंगे मिनट में। 1 मिनट 10 सेकेंड्स, क्योंकि 60 मिनट होते हैं 1 आवर में, 1 मिनट बनता है 60 सेकेंड से। नेक्स्ट हम 10 को तो क्या करेंगे साइड में राइट कर देंगे, 1 मिनट जो है वो हम अपनी कंसिडर करेंगे आगे। स्टेप 2 में ऐड द मिनट विद द कैरीड ओवर। मिनट को हम कैरी ओवर लेकर जाएंगे, 23 मिनट और 16 मिनट को प्लस करेंगे। उसके बाद जो कैरी वाला 1 है उसको प्लस करेंगे और 40 मिनट 10 सेकेंड आपका आंसर होगा, ठीक है। यानी कि आपको यूनिट का ध्यान रखना है कि जो सेम यूनिट वाली चीजें हैं वो हमें ऐड करनी है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप मिनट ले रहे हो और नेक्स्ट वाले डिजिट से आपने सेकंड्स ले लिए, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल यहाँ पे आपको गिवन है द डिफरेंस बिटवीन 11 आवर्स 40 मिनट्स एंड 15 आवर्स 25 मिनट्स। आपको क्या करना है डिफरेंस बताना है, यानी कि सब्ट्रैक्शन करना है। सबसे पहले 25 से आप देख सकते हैं 40 ग्रेटर है, तो आप क्या करेंगे, सो वी कैन नॉट सब्ट्रैक्ट 40 फ्रॉम 25। 40 को हम 25 से सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, सो वी बोरो 1 फ्रॉम द 15 आवर्स। 1 आवर हमने लिया है 15 आवर से, तो ये बन गया है 1 आवर 25 मिनट्स, जिसमें से हमने 1 आवर को कन्वर्ट किया है 60 मिनट में और इसको ऐड करके 85 हुआ है। अब आप 85 से 40 मिनट्स को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। आपने देख रहे हो, आपने नोटिस किया कि हमने क्या किया है 1 आवर लिया है उसको मिनट में कन्वर्ट किया है, क्योंकि हम यहाँ पर मिनट सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। इस चीज का स्पेशल आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका आंसर आने वाला है 14 आवर्स में से 11 माइनस करेंगे
3 आवर्स बचेंगे और 45 मिनट्स, ठीक है। इसी के ऊपर बेस्ड है बच्चों आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज, जिसमें आपका सबसे पहले एडिशन करना है। मिनट्स प्लस करेंगे सबसे पहले, देन आवर प्लस करेंगे, ठीक है। सब्ट्रैक्शन में भी सेम है, पहले मिनट को सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर यहाँ से आपका सब्ट्रैक्शन नहीं हो रहा है तो आप यहाँ से 1 आवर लेंगे, ठीक है। सो इस मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे, मिनट्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे और उसके बाद आवर्स को। क्लियर है इतना? चलिए आगे बढ़ते हैं। ड्यूरेशन ऑफ टाइम, टाइम की क्या ड्यूरेशन रहती है? व्हाट इज ड्यूरेशन ऑफ टाइम? नमन गेट्स अप एट 6:45 AM, वो सुबह के 6:45 बजे 6:45 पे उठता है। द स्कूल बस विल कम टू पिक हिम, स्कूल बस जो उसे लेने आती है बच्चों वो 8:30 पे आती है, ठीक है, 8:30 बजे। हाउ मच टाइम डज ही हैव टू गेट रेडी, उसके पास रेडी होने के लिए कितना समय है ये आपको बताना है। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वेक अप टाइम कितना है 6:45, स्कूल बस का टाइमिंग है 8:30। सो अब आपको बताना है 1 आवर कंसिडर करेंगे, 6:45 टू 7:45 1 आवर, ठीक है, और 7:45 टू 8:30 45 मिनट्स। तो 1 आवर 45 मिनट्स इसको लगते हैं किसे, नमन को, टू गेट रेडी फॉर द स्कूल। क्लियर है? इस तरीके से बच्चों आप ड्यूरेशन निकाल सकते हैं, ठीक है। इसी के ऊपर बेस्ड है बच्चों आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज, जिसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द ड्यूरेशन ऑफ द टाइम फ्रॉम, ठीक है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की टाइम ड्यूरेशन आपको बतानी है। आपको पता है 1 आवर का हमें लेना होता है, 60 मिनट्स का हम कंसिडर करते हैं, ठीक है। 7:15 टू 11:45, तो कैसे करेंगे देखिए, 7:15 टू 8:15 1 आवर, 9:15 तक 3 आवर, 10:15 तक 4 आवर, 1 2 3 आवर्स हो चुके हैं 10:15 तक। और आपको बताना 11:45, 15 टू 45 30 मिनट्स होते हैं, 3 आवर्स 30 मिनट्स इनको लगेंगे, ठीक है, यानी कि टाइम ड्यूरेशन निकल कर आया है 3 आवर्स 30 मिनट्स, ठीक है। क्लियर है बच्चों? आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है, कोई भी हमने चीज़ नहीं छोड़ी है इस चैप्टर में। नाउ नेक्स्ट जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो होगा हमारा वर्ड प्रॉब्लम, ठीक है। हमें वर्ड प्रॉब्लम रीड करनी है, देन इसको सॉल्व करना है। सो अ वेंडर स्टार्ट हिज राउंड्स एट 10:20, उस एक वेंडर है, ठीक है, एक कोई ठेले वाला है, वो अपना राउंड स्टार्ट करता है 10:20 पे एंड रिटर्न एट 2:50 PM, 2:50 पे वो वापस आता है। हाउ लॉन्ग इज ही अवे ऑन राउंड, तो उसने कितना राउंड, मतलब कितना दूर है वो इस राउंड से, कितने आवर्स, आवर्स में आपको टाइम बताना है। तो किस तरीके से आप करेंगे, 10:20 से लेके 11:20 तक 1 आवर, ठीक है, 11 तक 1 आवर, 12, देन 1:20, ठीक है, देन 2:20, ठीक है, ये 1 आवर 2 आवर 3 आवर 4 आवर, 4 आवर्स हो गए कितने, 2:20 तक, 2:20 टू 2:50 कितने मिनट्स हो गए, 30। सो यहाँ पर आप लोग बताओगे 4 आवर्स 30 मिनट्स, ठीक है, सॉरी 20 मिनट्स, 4 आवर 20 मिनट्स। इसी तरीके से आपको ये सॉल्व करने हैं बाकी के वर्ड प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट बच्चों टॉपिक है हमारा कैलेंडर। जैसा कि हमारे चैप्टर का नेम है टाइम एंड कैलेंडर। अभी तक हमने सीखा है टाइम के बारे में, टाइम को कैसे पढ़ते हैं, ठीक है, क्या क्या फैक्ट्स होते हैं। अब हम सीखेंगे कैलेंडर के बारे में। कैलेंडर इज द सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजिंग ऑल डेट्स ऑफ अ ईयर। ईयर में जितने भी डेट्स हैं उसको ऑर्गेनाइज करने का ये एक अच्छा तरीका होता है, ठीक है, सिस्टम होता है। इट शोज द मंथ वीक एंड डेज इन अ ईयर, और जो कैलेंडर होता है वो ईयर के पूरे मंथ्स डेज एंड वीक शो करता है। डेज इन अ ईयर, एक साल में कितने डेज होते हैं। अ नॉर्मल ईयर हैज 365 डेज, ठीक है, हाउएवर एवरी 4th ईयर इज कॉल्ड अ लीप ईयर। हर चौथा ईयर एक लीप ईयर कहलाता है, जिसमें कि 366 डेज होते हैं, हमारा 1 डे इंक्रीज हो जाता है। हाउ डज अ लीप ईयर गेट एन एक्स्ट्रा डे, तो आप बताइए, सोचिए कि किस तरीके से लीप ईयर में एक दिन बढ़ जाता है, ऐसा क्यों होता है। वी नो दैट द अर्थ टेक 365 डेज एंड 6 आवर टू कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन राउंड द सन। सन के चारों तरफ घूमने के लिए हमारी अर्थ 365 डेज और 6 आवर्स लेती है कंप्लीट। तो ये जो एक्स्ट्रा 6 आवर है, जब ये 24 आवर में कंप्लीट होता है,
ठीक है, जिससे कि हमारा 1 डे बनता है। However, a year rounded of 365, now the extra 6 hours are added together to form whole day in 4 years। ठीक है, पूरे दिन में ये क्या बनता है, पूरा दिन बन जाता है 24 आवर्स का, एक होल डे बन जाता है। Thus every 4th year gets an extra day, इसीलिए हर एक चौथे साल में एक दिन एक्स्ट्रा होता है। ठीक है, जिससे कि 366 डेज होते हैं 1 ईयर में। दिस एक्स्ट्रा डे इज एडेड टू द मंथ ऑफ फेब्रुअरी, और ये डे ऐड किया जाता है फेब्रुअरी मंथ में। क्लियर है? डेज ऑफ द वीक, यहाँ पे आपको वीक में कितने डेज होते हैं और क्या उनके नेम्स होते हैं यहाँ पे आपको बताए गए हैं। मंडे से स्टार्ट होते हैं बच्चों, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। ठीक है, सो अ वीक हैज 7 डेज, वीक में 7 डेज होते हैं। डेज इन अ मंथ, मंथ में कितने डेज होते हैं, यहाँ पे मंथ गिवन है और उसके अकॉर्डिंगली ही आपको यहाँ पे डेज गिवन है। ठीक है, कि कौन से मंथ में कितने डेज होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लीप ईयर, लीप ईयर बताना है कि कौन सा लीप ईयर होता है। ठीक है, विच आर प्रॉपरली डिविजिबल बाय 4, ठीक है, वो आपके लीप ईयर होते हैं। क्लियर है इतना? 2022 इज नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 4, 2022 4 से डिविजिबल नहीं है, इसीलिए ये हमारा लीप ईयर नहीं है, हम इसे लीप ईयर नहीं मानेंगे। फाइंडिंग डेज एंड डेट, आपको डेज फाइंड करने हैं, डेट निकालने, जैसे अभी हमने टाइम में ड्यूरेशन निकालनी थी, तो इसी तरीके से आपको ये भी सॉल्व करने हैं। लेट्स सी, एग्जाम्पल से समझते हैं। हाउ मेनी डेज आर देयर इन 7 वीक, 7 वीक में डेज कितने होंगे आप बताइए। 1 वीक में कितने डेज होते हैं, 7 डेज होते हैं, तो 7 वीक्स में कितने डेज होंगे, तो आप डेज की मल्टीप्लाई वीक से कर दीजिए, तो आपके टोटल नंबर ऑफ डेज निकल जाएगा, विच इज 49 डेज। ठीक है, क्लियर है इतना? चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ड प्रॉब्लम हम रीड करेंगे। विवेक हैज टू प्रिपेयर अ प्रोजेक्ट एंड सुमित इट ऑन दिसंबर। ठीक है, यानी कि विवेक ने एक प्रोजेक्ट तैयार किया है एंड सुमित ने, जो कि 7 दिसंबर को किया था। इफ द प्रोजेक्ट विल टेक 3 डेज, उन्होंने 3 डेज लगाए उसे कंप्लीट करने में। व्हेन शुड ही स्टार्ट हिज प्रोजेक्ट, यानी कि 7 दिसंबर को उन्होंने कंप्लीट किया है, तो आपको बताना है कितने दिन उन्हें लगे। ठीक है, मतलब 3 डेज लिए थे, तो किस दिन पर उन्होंने स्टार्ट किया था। सो हियर सिंस राज हैज टू सबमिट हिज प्रोजेक्ट ऑन 7 दिसंबर, 7 दिसंबर में उसे सबमिट करना है, वी विल नॉट इंक्लूड नंबर 7, दिसंबर 7, हम 7 को इंक्लूड नहीं करेंगे और इससे बैकवर्ड चलेंगे 3 डेज में। तो फर्स्ट डे होगा 6 पे, सेकेंड डे होगा 5th पे, थर्ड डे होगा 4th पे। तो 4 दिसंबर को इन्होंने स्टार्ट किया था अपना प्रोजेक्ट, ठीक है, बनाना। इसी के ऊपर बेस्ड है बच्चों आपकी एक्सरसाइज, ठीक है, जिसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर लीप ईयर, लीप ईयर बताना है। ठीक है, जैसे कि हम जानते हैं जो कि 4 से डिविजिबल होता है वो हमारे लीप ईयर होते हैं। नेक्स्ट है वर्ड प्रॉब्लम। ठीक है, मिस्टर गौतम टुक अ लीव ऑफ 35 डेज फ्रॉम 14th अप्रैल। 14 अप्रैल से मिस्टर गौतम ने 35 डेज की लीव ली है। वैन विल मिसेस गौतम शी विल रिजॉइन हर ड्यूटी, यानी कि वो अपनी ड्यूटी आफ्टर लीव कब ज्वाइन करेंगी, तो आपको बताना है 35 डेज। तो आप 14th अप्रैल को तो उन्होंने ली है, तो आप 14th अप्रैल काउंट नहीं करेंगे और आगे के काउंट करेंगे। तो 30 डेज होते हैं। आप बताइए अप्रैल मंथ में कितने डेज होते हैं, जैसे कि हमने अभी सीखा। ठीक है, यहाँ पे आपको डेज गिवन है, 30 डेज होते हैं अप्रैल में। सो 14 आप निकाल दीजिए तो कितने बचेंगे आपके पास। ठीक है, एंड देन आप कंसिडर करेंगे 35 डेज और नंबर, टोटल नंबर ऑफ 30 माइनस 14। सो यहाँ पर आपका बचेगा 26, सॉरी यहाँ पर 16 बचेगा। ठीक है, 16 एंड यहाँ पर कितना है 35, 35 से 16 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा आपके पास। 15 से 6 गया 9, 2 से 1 गया 9, 19 डेज आगे, यानी कि 19 मई। ठीक है, 19 मई को वो अपनी ड्यूटी ज्वाइन करेंगी। ठीक है, इसी तरीके के ऊपर बेस बच्चों आपके बाकी के सारे वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। आई होप बच्चों आपको ये कॉन्सेप्ट एंड मेथड अच्छे से समझ में आ गया होगा, जो कि इस चैप्टर में हमने सीखा था, टाइम एंड कैलेंडर। सो ये चैप्टर यहीं पर फिनिश होता है। इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।